Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is reactions with metals. This topic is also included into the chemical property of haloalkanes. We have already discussed about the first chemical property, nucleophilic substitution reactions. Second chemical property of haloalkanes is the elimination reactions. Here we will discuss about the reactions with metal. Means what happen when alkyl halide react with the certain metal. अगर कोई एल्किल हैलाइड सर्टेन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो कंपाउंड क्या बनाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी रखेंगे कि रिएक्शंस विद मेटल में मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन इसका होगा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड and iodide, most of the organic chloride bromide. ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, अगर इसके साथ क्लोरीन ऐड किया जाए, ब्रोमीन ऐड किया जाए या आयोडीन को ऐड किया जाए तो बनेगा क्या, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड. फॉर एग्जांपल में जैसे CH3Cl ये ऑर्गेनिक क्लोराइड है, CH3CH2Br ये ऑर्गेनिक ब्रोमाइड बोला जाएगा, CH3CH2I इसको भी ऑर्गेनिक आयोडाइड बोलेंगे. जैसे हम इसको ऑर्गेनिक क्लोराइड ऑर्गेनिक बोलाइड बोलेंगे वैसे ही ऑर्गेनिक आयोडाइड बोला जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिएक्ट विद द सर्टेन मेटल. किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट विद द certain metal, react with the certain metal, then to form compound containing carbon metal bond, and this compound is called organometallic compound. This compound is called organometallic compound. इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड क्या हो सकता है, एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड इज एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड. एल्किल के बारे में आपको जानकारी है, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन देन वी ऑब्टेन द एल्किल. मेटालिक कंपाउंड इज एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड. इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज द एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड. ठीक है, दिस कंपाउंड मतलब यह कंपाउंड, this compound is discovered by this compound is discovered by Victor Gignot in 1900
इसको रिसर्च किसने किया था? विक्टर गिगनार्ड 1900 में। और यह बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है। यह कंपाउंड जो है बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। फॉर एग्जांपल में आर एक्स प्लस एम जी, आर एक्स प्लस एम जी in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, तो then to form RMgX। इसको क्या बोलेंगे हम? एक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको रिएक्शन में चेंज किया जाए तो देन CH3 CH2 Br प्लस मैग्नीशियम मेटल के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब यह एल्किल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बना रहा है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 CH2 Br MgBr, सॉरी CH3 CH2 MgBr। अब इसके बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि द बॉन्ड प्रेजेंस बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, the bond presence between carbon and magnesium, have covalent bond, but larger differences of the electronegativity between किसके बीच में? बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का लार्जर डिफरेंसेस है। कितना डिफरेंसेस है? कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है, जबकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है? 1.2 है। तो सो इट हैव ए पोलर नेचर, polar nature, but the bond presence between magnesium and halogen have आयनिक नेचर। एक्चुअल में क्या है कि कोई भी बॉन्ड, किसी कंपाउंड का बॉन्ड ना तो पूरी तरीके से कोवैलेंट होता है, ना पूरी तरीके से आयनिक होता है। उसमें होता क्या है कि कुछ बॉन्ड दोनों टाइप के मिलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी मिलते हैं, उसमें आयनिक बॉन्ड भी मिलते हैं, दोनों टाइप के मिलते हैं। हो सकता है कि उस कंपाउंड में जो कार्बन और मतलब कुछ बॉन्ड जो कोवैलेंट का नेचर रखते हैं, कुछ आयनिक नेचर रखते हैं, तो कोवैलेंट का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। होता तक 70% कोवैलेंट हो, 30% आयनिक हो, या 70% आयनिक हो और 30% कोवैलेंट हो। तो कोई किसी भी कंपाउंड में कोवैलेंट और आयनिक दोनों बॉन्ड मिलते हैं, उसमें दोनों का नेचर होता है। लेकिन कभी कभार जो होता है कि आयनिक जो है डोमिनेंट हो जाता है कोवैलेंट पे, और कभी कभी कोवैलेंट डोमिनेंट हो जाता है आयनिक बॉन्ड पे। तो हमने लिखा है कि द बॉन्ड प्रेजेंस बिटवीन कार्बन मैग्नीशियम है कोवैलेंट, but larger differences of the electronegativity between carbon and magnesium, so it have a polar nature, but the bond presence between magnesium and halogen have only ionic nature। कैसा नेचर होता है? only ionic nature। इज दैट क्लियर? ग्रिग्नॉड रीजेंट, इसको ग्रिग्नॉड रीजेंट भी बोलते हैं, याद रखिए, क्योंकि ग्रिग्नॉड ने रिसर्च किया था इसलिए इसको हम ग्रिग्नॉड रीजेंट भी बोलते हैं। यह ग्रिग्नॉड रीजेंट है, ग्रिग्नॉड रीजेंट भी बोलते हैं इसको। अब यहां लिखेंगे ग्रिग्नॉड रीजेंट, ग्रिग्नॉड रीजेंट should be prepared
should be prepared under anhydrous condition। ये इससे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रीजन दैट गिगनॉट रिजेंट ऑलवेज प्रिपेयर अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन। इसका आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, गिगनॉट रिजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये आएगा कि व्हाट इज रीजन दैट गिगनॉट रिजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। क्या रीजन है? तो इसका आंसर होगा कि अगर गिगनॉट रिजेंट एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं बनेगा तो वह सोर्स ऑफ प्रोटॉन से एक्सेप्ट करके करिस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आर एम जी एक्स एंड प्लस H2O। H2O क्या है? प्रोटॉन डोनर है। अल्कोहल हुआ, वाटर हुआ, अगर इसके प्रेजेंस में अगर गिगनॉट रिजेंट रिएक्शन करेगा तो बनाएगा RH प्लस MgOH एंड X। देखिए यहाँ पे यह सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स है, H2O सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स है, इससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यह प्रोटॉन से गिगनॉट रिजेंट रिएक्शन करके बना देगा करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और प्लस ए साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए गिगनॉट रिजेंट को हमेशा हम एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करेंगे। जब भी बनाएंगे उसको एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा भी प्रोटॉन को देखेगा तो उस प्रोटॉन से रिएक्शन करके करिस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं। रिएक्शन क्या है? ऊर्जा रिएक्शन। रिएक्शन इसमें आता है ऊर्जा रिएक्शन। ऊर्जा रिएक्शन क्या है? ऊर्जा रिएक्शन नेम बेसिस रिएक्शन है और इस रिएक्शन का रिसर्च ऊर्ज ने किया था, इसलिए इसको ऊर्जज रिएक्शन भी बोलते हैं। ऊर्जा रिएक्शन को समटाइम्स कपलिंग रिएक्शन ही बोलते हैं। ऊर्जा रिएक्शन इसको कैसे डिफाइन करेंगे? When the या लिखेंगे when एल्किल हैलाइड react with the sodium metal। एल्किल हैलाइड react with the sodium metal in the presence of dry ether, तो then we obtain a double number of corresponding hydrocarbon। डबल नंबर ऑफ करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल CH3 CH2Cl एंड प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देन 2 फॉर्म, इसको 2 लगा दिए बैलेंस करने के लिए, तो CH3 CH2 CH3 इलिमिनेशन होगा -2NaCl का। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन CH3 CH2 Br प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो -2NaBr यहाँ से साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में इलिमिनेट हो जाएगा और मिलेगा क्या हमको? CH3 CH2 CH3 ए डबल नंबर ऑफ करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिला हमको। और समटाइम्स दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड sometimes this reactions is called coupling reaction।
इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। यह सिमेट्रिकल बनेगा, याद रखना, यह सिमेट्रिकल बनेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल के केस में अगर होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड है, तो दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड हमारे पास CH3Cl है और हमारा दूसरा कंपाउंड है CH3CH2 एंड प्लस Br, या सॉरी CH3CH2Cl एंड प्लस 2Na। CH3Cl एक है, दूसरा CH3CH2Cl है और सोडियम मेटल के प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। मतलब CH3Cl CH3CH2Cl प्लस 2Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा एक तो बनबे करेगा, कौन, इसको बनना चाहिए CH3 तो बनना ही चाहिए। इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यह प्रोडक्ट हमको बनना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है कि CH3CH2CH2CH3 मतलब एक प्रोडक्ट यह बन गया, दूसरा प्रोडक्ट यह बन गया, तीसरा प्रोडक्ट हमको यह मिल गया। तो यह अनसिमेट्रिकल के केस में आएगा, यह केसेस अनसिमेट्रिकल में चलेगा, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है ना। तो यह मैक्सिमम ऊर्जा रिएक्शन में हम सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन केस का ही बात करेंगे, सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन ही बनाता है। लेकिन अगर इस टाइप का रिएक्शन है तो इस टाइप के रिएक्शन में तो अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड जब होता है तो प्रोडक्ट हमारा एक से ज्यादा टाइप के बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब तुम सोचोगे कि सर यहाँ तो एक ही मालिक्यूल है, यहाँ तो एक ही मालिक्यूल है, यहाँ तो तीन टाइप के कैसे बन गया। तो जब आप रिएक्शन कराते हैं तो कोई एक मालिक्यूल से तो रिएक्शन होता नहीं है, एक मालिक्यूल तो लेते नहीं है, बहुत सारे मालिक्यूल होंगे। CH3Cl के बहुत सारे मालिक्यूल होंगे, CH3CH2Cl के भी बहुत सारे मालिक्यूल होंगे, सोडियम मेटल के भी बहुत सारे मालिक्यूल्स होंगे। तो इसमें क्या है कि कुछ कंडीशन डिफरेंट मिल जाता है कि यह सिमेट्रिकल भी मिल सकता है, अनसिमेट्रिकल भी मिल सकता है, दोनों टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन इसमें होता है। लेकिन यह रिएक्शन हमारा ऊर्जा रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। हमारा रिएक्शन जो ऊर्जा रिएक्शन में एप्लीकेबल है, बस यही रिएक्शन हमारा ऊर्जा रिएक्शन में आएगा। क्लियर है। ऐसे ही और भी हमारे पास एल्किल हैलाइड है कि 4CH3CH2Br, 4CH3CH2Br प्लस 4PbNa, मतलब लेड और सोडियम का दोनों का कॉम्बिनेशन। 4PbNa तो मतलब लेड और सोडियम दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर इसके एल्किल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3CH2 का 4 टाइम्स, ठीक है, Pb एंड प्लस 4NaBr प्लस 3Pb। इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। इसको पढ़ेंगे हम टेट्रा एथिल लेड। यह पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है इंजन में क्रैकिंग को रोकने के लिए, टेट्रा एथिल लेड। और ये भी एक हमारा जो है ऊर्जा रिएक्शन का एग्जाम्पल बन सकता है। क्लियर है। तो यह हमारा रिएक्शन टोटल ऊर्जा रिएक्शन में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स की टॉपिक जो है यहीं पे हमारी फिनिश हो जाती है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स में हमने 3 टॉपिक को हमने एक्सप्लेनेशन किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स, इलिमिनेशन रिएक्शंस जिसमें हम बीटा हाइलोजिनेशन रिएक्शन भी दिखाए थे जिसको डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। और तीसरा रिएक्शन हमारा क्या था, रिएक्शंस विथ मेटल रिएक्शन। एल्किल हैलाइड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एल्किल हैलाइड सर्टेन मेटल के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वह ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करता है। किसका प्रिपरेशन करता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करता है। और इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूजफुल, यह एक बहुत ही यूजफुल मटेरियल है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को बनाने में इसका यूज करते हैं। हमने
वीडियो को बहुत जो है लंबा खींचना नहीं चाहते थे, इसलिए उसका प्रिपरेशन हम यूजफुल इंपॉर्टेंस ऑफ गिगनॉर्ड रिएजेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। हम उसको पढ़ाएंगे तो अल्कोहल के चैप्टर में जब पढ़ाएंगे तो गिगनॉर्ड रिएजेंट का इंपॉर्टेंस आपको हम बताएंगे। और उसके बाद इसमें आता है वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन का हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। ओके, दैट्स ऑल।